नमस्कार। तो चुनावी माहौल फिर से गर्मा गया है और देश में एक ही सवाल है जो सबकी जुबान पर है। तो चलिए आज इस पर थोड़ी बात करते हैं और देखते हैं कि ओपिनियन पोल्स के मुताबिक देश की सियासी नब्ज क्या कहती है। और वो सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन बनेगा अगला कप्तान। अगर मान लीजिए चुनाव कल ही हो जाएं, तो देश की बागडोर किसके हाथ में जाएगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम इन आंकड़ों में ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, मोटे तौर पर देखें तो कहानी में दो किरदार मेन हैं। एक तरफ है प्रधानमंत्री मोदी, जिनके लिए सवाल है कि क्या वो तीसरी बार वापसी करेंगे, और दूसरी तरफ है राहुल गांधी, जिनसे उम्मीद है कि क्या वो कोई मास्टर स्ट्रोक चलकर बाजी पलट देंगे। पूरा सर्वे इन्हीं दो संभावनाओं के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो अब बातों से आगे बढ़ते हैं और सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि यह सर्वे देश के मूड के बारे में आखिर कह क्या रहा है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं वोट शेयर पर। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 100 लोग वोट दे रहे हैं तो कितने किसको वोट देंगे। सर्वे के मुताबिक एनडीए को मिल रहे हैं 43% वोट, आईएनडीआई गठबंधन को 38% और बाकी के 19% वोट अन्य के खाते में जा रहे हैं। मतलब वोट शेयर के हिसाब से देखें तो फासला बहुत ज्यादा नहीं है, मुकाबला काफी दिलचस्प लग रहा है। लेकिन असली खेल तो सीटों का होता है। सरकार वोट से नहीं, सीटों से बनती है। तो अब देखते हैं कि ये वोट शेयर सीटों में कैसे बदलता है। सर्वे कहता है कि एनडीए को 295 सीटें मिल सकती हैं, आईएनडीआई को 180 और अन्य को 68। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर फासला एकदम से काफी बड़ा हो जाता है। अच्छा, ये जो पूरे देश का नंबर है, ये आता कहाँ से है? ये आता है अलग अलग राज्यों से, जहाँ असली चुनावी जंग लड़ी जाती है। तो चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं देश के कुछ अहम चुनावी मैदानों का। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। इसे अक्सर राजनीति का किला कहा जाता है और यहाँ जो होता है उसका असर पूरे देश के नतीजों पर पड़ता है। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस किले पर किसकी पकड़ मजबूत है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या राजस्थान, इन बड़े राज्यों में सर्वे एनडीए को एक तरफा बढ़त दिखा रहा है। सच तो ये है कि एनडीए की जो राष्ट्रीय टैली है उसकी बुनियाद यहीं से रखी जाती है। अब उत्तर से सीधे चलते हैं दक्षिण की तरफ। यहाँ की राजनीति, यहाँ के समीकरण, सब कुछ एकदम अलग है। यहाँ का मुकाबला कहीं ज्यादा कड़ा और दिलचस्प है। और ये नंबर्स देखिए, ये उत्तर और दक्षिण की कहानी का फर्क साफ साफ बताते हैं। तमिलनाडु और केरल में आईएनडीए गठबंधन का दबदबा दिख रहा है, तो कर्नाटक में फाइट थोड़ी क्लोज है। इससे ये पता चलता है कि कोई एक तरफा लहर नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में वोटर अलग अलग तरह से सोच रहा है। तो हमने राज्यों की बात कर ली। अब ये समझते हैं कि लोग जब वोट देने जाते हैं तो उनके दिमाग में चलता क्या है, वो कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सर्वे के हिसाब से ये 4 मुद्दे टॉप पर हैं। महंगाई और बेरोजगारी, यानी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे सबसे अहम हैं। इसके बाद आते हैं विकास और भ्रष्टाचार। मतलब साफ है, चुनाव इस बात पर लड़ा जाएगा कि विकास के बड़े बड़े वादे और आम आदमी की जेब की हकीकत में कितना तालमेल है। और ये एक लाइन जो सर्वे में कई लोगों ने कही, ये पूरी कहानी का निचोड़ है कि हाँ, काम तो दिख रहा है, लेकिन हमारी जेब पर उसका असर कब दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो वोटर हर पार्टी से पूछ रहा है। तो हमने देश का मूड समझ लिया, राज्यों का हाल देख लिया और जनता के मन की बात भी जान ली। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर में बड़ी तस्वीर क्या बनती है। तो ये वो मौका है जब सारे छोटे बड़े आंकड़े मिलकर एक फाइनल नंबर बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि अंतिम अनुमान क्या कहता है। पर उससे पहले ये नंबर याद कर लीजिए, 272। ये वो जादुई आंकड़ा है जो दिल्ली का रास्ता तय करता है। सरकार बनाने के लिए इतनी सीटें चाहिए ही चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि लेखक इतने आत्मविश्वास से ये दावा कर कैसे रहा है। चलिए पता लगाते हैं। अब इतना बड़ा दावा, इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? जरा इस एक कोट पर नजर डालिए जो लेख में दिया गया है। ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, ये एक ऐलान जैसा लगता है। इससे पता चलता है कि लेखक चुनावी माहौल को किस नजर से देख रहा है। चलिए शुरू करते हैं भारत के दिल मध्य प्रदेश से। यहाँ दांव पर हैं 29 सीटें और इस लेख के हिसाब से तो यहाँ कोई टक्कर ही नहीं है। तो मध्य प्रदेश के लिए भविष्यवाणी क्या है? एकदम साफ, 29 में से 29 सीटें एनडीए को। लेख के मुताबिक विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा। ये तो पूरी तरह से एक तरफा जीत का दावा है।
तो सवाल ये है कि इस क्लीन स्वीप का आधार क्या है। लेख इसे कहता है विकास की लहर। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल इमेज है। ये बताता है कि मतदाता सिर्फ नीतियों पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें लग रहा है कि वो एक बड़े बदलाव का हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये तो हुई मध्य प्रदेश की बात। अब चलते हैं पहाड़ों की तरफ, हिमाचल प्रदेश। क्या वहां भी कहानी कुछ ऐसी ही है? यहाँ 4 सीटें हैं और भविष्यवाणी यहाँ भी उतनी ही जबरदस्त है। और हाँ, यहाँ भी पैटर्न बिल्कुल वैसा ही दोहराया गया है। लेख की भविष्यवाणी के हिसाब से हिमाचल की चारों सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं। देखिए, ये लेख सिर्फ नंबरों का खेल नहीं बता रहा है, ये माहौल की भी बात कर रहा है। हिमाचल के बारे में कहा गया है कि वहां की वादियों में सबसे ऊंची गूंज एनडीए के कैंपेन की ही है। इसी से पता चलता है कि लेखक को क्यों लग रहा है कि हवा एक ही तरफ बह रही है। चलिए, अब देश के दूसरे हिस्से में चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। क्या ये जो पैटर्न हमने देखा वो नागालैंड और सिक्किम जैसे छोटे लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी राज्यों में भी दिखेगा? और कहानी यहां भी नहीं बदलती। नागालैंड और सिक्किम दोनों ही राज्यों में एक एक सीट है और दोनों ही एनडीए को जाती दिख रही हैं। इससे वो जो 35-0 का दावा है वो और भी पक्का होता दिखता है। तो नॉर्थ ईस्ट में इस अनुमानित जीत का क्या कारण बताया जा रहा है? लेख के मुताबिक ये सिर्फ सड़कें या बिल्डिंग्स बनाने की बात नहीं है, बात है विकास के जरिए लोगों के दिलों को छूने की। ये एक बहुत ही इमोशनल तर्क है। तो हमने मध्य प्रदेश देखा, हिमाचल देखा और नॉर्थ ईस्ट भी। इन सारी भविष्यवाणियों में एक चीज कॉमन है, एक धागा है जो इन सबको जोड़ता है, और लेख इस पर एक बहुत ही साफ तर्क देता है। तो पूरे लेख का जो सार है, जो निचोड़ है, वो 2 शब्दों पर आकर टिक जाता है, स्थिरता और विकास। लेखक का मानना है कि वोटर एक स्टेबल सरकार और दिखने वाले डेवलपमेंट के नाम पर वोट कर रहे हैं, और यही चीज इन सभी राज्यों में एनडीए के पक्ष में एक लहर बना रही है। तो कहानी शुरू होती है देश के सबसे पहले नतीजे से। और ये नतीजा कहां से आया? ये आया अरब सागर के बीच बसे खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से। अब देखिए, लक्षद्वीप में लोकसभा की सिर्फ 1 सीट है, लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। तो हमारी चुनावी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। और नतीजा क्या रहा? पहली ही सीट सीधा एनडीए के खाते में। जैसा कि एक जगह कहा गया है, अरब सागर के नीले पानी के बीच से खबर आई, 1 सीट, और वो पूरी की पूरी एनडीए की। तो स्कोरबोर्ड पर पहला अंक लग चुका है। चलिए, अब रुख करते हैं उत्तर भारत की तरफ। और यहां हमें 2 बिल्कुल अलग, एकदम जुदा चुनावी कहानियां देखने को मिली। सबसे पहले चलते हैं बर्फीले पहाड़ों की वादियों में, जम्मू कश्मीर। यहां कुल 6 सीटों पर मुकाबला था। और नतीजा बिल्कुल बराबरी पे छूटा। 3 सीटें एनडीए को तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन को। मतलब एकदम कांटे की टक्कर। इसने वाकई सबको हैरान कर दिया। इसे एक जगह बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताया गया। ये एक बैलेंस्ड फाइट थी, जैसे क्रिकेट का कोई टाई ब्रेकर मैच। वाकई शांति और विकास के मुद्दों पर एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। तो जम्मू कश्मीर के इस टाई के बाद अब सीधा चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली। यहां दांव पर थीं 7 सीटें। और दिल्ली का फैसला जम्मू कश्मीर से एकदम उलट। यहां नतीजा एक तरफा रहा, एक क्लीन स्वीप। 7 की 7 सीटें एनडीए के पाले में गईं। इंडिया गठबंधन यहां अपना खाता तक नहीं खोल पाया। इस नतीजे पर एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी सुनने को मिली। दिल्ली तो जैसे मोदी मैजिक में डूबी हुई है। ठीक है, तो लक्षद्वीप से शुरुआत, फिर जम्मू कश्मीर का टाई और दिल्ली का क्लीन स्वीप। एनडीए 49 सीटों के साथ काफी आराम से आगे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 20 पर है और 2 सीटें दूसरों के खाते में है। मुकाबला वाकई दिलचस्प होता जा रहा है। उत्तर के बाद अब कहानी का रुख करते हैं दक्षिण भारत की तरफ। देखते हैं वहां की सियासी हवा किस ओर बह रही है। और दक्षिण से एक बड़ा और अहम नतीजा आया तेलंगाना से। यहां 17 सीटों पर मुकाबला था। और यहां देखिए, एनडीए ने 17 में से 11 सीटों पर एक बड़ी जीत दर्ज की। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। बाकी 3 सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास गईं। दक्षिण में एनडीए की ये जीत एक बहुत अहम दस्तक मानी जा रही है। और इसी के साथ फ्रेंच फ्लेवर वाले खूबसूरत शहर पुडुचेरी की 1 सीट भी एनडीए के ही नाम रही। अब कुछ और राज्यों पर नजर डालते हैं, जहां कहीं तो एक तरफा जीत मिली तो कहीं कहीं करीबी मुकाबले हुए।
इन नतीजों ने कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। और ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाती है। एक तरफ है छत्तीसगढ़, जहां एनडीए ने 11-0 से क्लीन स्वीप किया, 100% का स्ट्राइक रेट, और दूसरी तरफ है पंजाब, जहां कहानी एकदम उल्टी है। यहां इंडिया गठबंधन ने 11 सीटें जीतकर अपना दबदबा दिखाया। और फिर बादलों के घर मेघालय में हमें जम्मू कश्मीर जैसा ही एक और ताय देखने को मिला। यहां भी नतीजा 1-1 से बराबर रहा, एक सीट एनडीए को और एक इंडिया गठबंधन को। तो चुनावी नतीजों की रात स्क्रीन पर जो नंबर बदलते हैं ना, वो सिर्फ आंकड़े नहीं होते, वो तो एक पूरी कहानी सुना रहे होते हैं, देश के मिजाज की। तो चलिए आज हम इन्हीं नंबरों की कहानी को समझते हैं परत परत। देखते हैं कि कैसे एक एक राज्य ने मिलकर भारत का फैसला सुनाया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये जो नंबर हैं, ये आखिर कहानी क्या कह रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा इन आंकड़ों के सफर में। हम एक एक राज्य को देखेंगे और समझेंगे कि नतीजों की ये पूरी इमारत ईंट दर ईंट कैसे बनी। वो कौन से राज्य थे जहां से पहली तस्वीरें आईं, जहां से बढ़त बननी शुरू हुई? आइए देखते हैं। और हमारी गिनती की शुरुआत हो रही है दक्षिण के एक बहुत ही अहम रणक्षेत्र कर्नाटक से। देखिए, ये एक ऐसा राज्य है जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और ही थे। तो जाहिर है सबकी नजरें इस बात पर थी कि लोकसभा में यहां क्या होता है। तो नतीजे सामने हैं। कर्नाटक की कुल 28 सीटों में से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को मिली 22 सीटें, एक बड़ा आंकड़ा। वहीं विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर ही रुकना पड़ा और एक सीट गई अन्य के खाते में। सच कहूं तो दक्षिण में इतनी मजबूत शुरुआत ने कई राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया था। और शायद इसीलिए हमारे स्रोत इसे कहते हैं एनडीए का दक्षिणी दबदबा एक सरप्राइज पैकेज। सच में इस एक नतीजे ने चुनाव के दिन का शुरुआती टोन सेट कर दिया था। तो दक्षिण में इस जबरदस्त प्रदर्शन के बाद चलिए अब पश्चिम की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात। यहां कहानी सरप्राइज की नहीं थी, यहां तो उम्मीदें थीं क्लीन स्वीप की। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। गुजरात ने एकदम एक तरफा फैसला सुनाया। 26 में से 25 सीटें सीधी एनडीए के खाते में। इंडिया गठबंधन को मिली सिर्फ एक सीट। ये अपने गढ़ को बचाने जैसा था, और वो भी क्या शानदार तरीके से। तो सोचिए, सिर्फ इन दो बड़े राज्यों के बाद ही तस्वीर क्या बन रही है। अच्छा, अब बड़े राज्यों की बात तो हो गई, लेकिन कहानी सिर्फ इनकी नहीं होती। चलिए देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे राज्य और यूनियन टेरिटरीज भी इस बड़ी कहानी में अपना रोल अदा करते हैं और कैसे ये आंकड़ों की रफ्तार को और तेज कर देते हैं। और जरा रफ्तार देखिए, दमन और दीव से +1, अरुणाचल प्रदेश से +2, उत्तराखंड की पांचों सीटें और मिजोरम से भी +1। ये जो छोटी छोटी लेकिन पक्की जीतें होती हैं ना, यही मिलकर एक बड़ी लहर बनाती हैं। तो इन सारी जीतों को मिला के अब हमारी गिनती पहुंच गई है 240 सीटों तक। और एनडीए का स्कोर 166, वो अपनी बढ़त को और भी मजबूत कर रहा है। इंडिया गठबंधन अभी 64 पर है। बहुमत का जो मैजिकल नंबर होता है ना, वो अब यहां से साफ साफ पहुंच में दिखने लगा है। लेकिन अब हम उस राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता वहीं से होकर जाता है। जी हां, भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र, एक ऐसा राज्य जहां के नतीजे पूरी चुनावी हवा का रुख बदल सकते हैं। 80, बस ये एक नंबर काफी है। जी हां, 80 सीटें। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी है। बात हो रही है भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। और यहां के नतीजों ने तो जैसे सब कुछ तय कर दिया। 80 में से 70 सीटें, एक जबरदस्त जीत एनडीए के लिए। इंडिया गठबंधन सिर्फ 10 सीटों पर सिमट गया। ये किसी पॉलिटिकल भूकंप से कम नहीं था और इसने एनडीए को बहुमत के बिल्कुल दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। और इसीलिए हमारे स्रोत इसे कहते हैं यूपी फैक्टर। क्या कमाल का नतीजा। सच में ये वो फैक्टर था जिसने विपक्ष की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया और सत्ता की दौड़ को लगभग एक तरफा बना दिया। तो यूपी के नतीजों के बाद एक बार फिर से स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं। अब तक 321 सीटों की गिनती हो चुकी है और एनडीए का आंकड़ा देखिए, 237, इंडिया गठबंधन 74 पर और अन्य 10 पर। अब ये सिर्फ एक बढ़त नहीं है, ये एक प्रचंड बढ़त है। तो अब जीत की नींव तो रखी जा चुकी है मजबूती से। चलिए अब देखते हैं कि कुछ और राज्यों ने इस बढ़त को और कैसे मजबूत किया और फाइनल तस्वीर को शेप दिया।
अब चलते हैं पूरब की ओर, उड़ीसा, जहां चुनावी तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आई। तो ओडिशा की 21 सीटों में से 15 सीटें एनडीए ने जीती। इंडिया गठबंधन को मिली 2 सीटें और 4 सीटें गईं अन्य के खाते में, जिसमें वहां की एक बड़ी रीजनल पार्टी भी शामिल है। ये जीत दिखाती है कि पूर्वी भारत में भी एनडीए का प्रभाव कितना बढ़ रहा था। और अब हम अपनी गिनती के आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए झारखंड के आंकड़े देखते हैं। झारखंड में भी कहानी ज्यादा अलग नहीं थी। वहां की 14 सीटों में से 13 सीटें एक तरफा तरीके से एनडीए ने जीती और इंडिया गठबंधन को मिली सिर्फ 1 सीट। तो ये इस इलाके में एनडीए के दबदबे पर एक और पक्की मोहर थी। तो जितने भी राज्यों को हमने अभी तक देखा, उन सभी के आंकड़ों को मिलाकर ये है फाइनल तस्वीर। एनडीए 265 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत, इंडिया गठबंधन 77 पर और अन्य 14 पर। ये आंकड़े वही कहानी कह रहे हैं जिसे हमने राज्य दर राज्य एक-एक करके बनते हुए देखा। तो ये थी कहानी नंबरों की। हमने देखा कि कैसे अलग अलग राज्यों के छोटे बड़े नतीजों ने मिलकर एक राष्ट्रीय तस्वीर बनाई। लेकिन देखिए, हर चुनाव का अंत ना एक नई शुरुआत होता है, एक नई सरकार की, एक नई राजनीति की। तो हमारी पड़ताल भी यहीं से शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं चंडीगढ़, एक प्लैन्ड सिटी। तो क्या यहाँ का नतीजा भी पहले से तय था? देखते हैं इस शहर ने सत्ताधारी गठबंधन एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया में से किसको चुना है। और नतीजा एकदम शीशे की तरह साफ। चंडीगढ़ की एक अकेली लोकसभा सीट और वो सीधी गई एनडीए के खाते में। इंडिया गठबंधन या किसी और को यहाँ कोई मौका नहीं मिला। ये एक छोटी जीत हो सकती है, लेकिन दिन की शुरुआत के लिए एक मजबूत मनोवैज्ञानिक बढ़त है। खाता खुल चुका है और इसीलिए शायद इसे कहा जा रहा है प्लैन्ड सिटी, प्लैन्ड जीत। मतलब शहर की तरह ही जीत भी सुनियोजित थी। ये शुरुआती बढ़त कहानी को एक दिलचस्प मोड़ तो देती है, पर सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड देश के बाकी हिस्सों में भी दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रुख करते हैं देश के पूर्वोत्तर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ की पॉलिटिक्स हमेशा से ही बड़ी दिलचस्प और जटिल रही है। यहाँ के नतीजे अक्सर सबको चौंकाते हैं। तो देखते हैं इस बार पूर्वोत्तर का ये किला किसके हाथ लगा है। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा की, और यहाँ तो कहानी बिल्कुल एक तरफा है। एनडीए के लिए एक जबरदस्त क्लीन स्वीप, विपक्ष को कोई मौका ही नहीं दिया। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों की दोनों सीधा एनडीए के पास गईं। इंडिया अलायंस यहां अपना खाता तक नहीं खोल पाया। ये नतीजा राज्य में एनडीए के दबदबे को साफ साफ दिखाता है। इस बड़ी जीत का क्रेडिट दिया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को। कहते हैं ये उनके प्रभाव का नतीजा है। ये दिखाता है कि कैसे एक मजबूत लोकल लीडर नतीजों पर सीधा असर डाल सकता है। लेकिन क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट में यही कहानी दोहराई गई? शायद नहीं। त्रिपुरा से एकदम अलग कहानी है मणिपुर की। यहाँ का जनादेश बिल्कुल बटा हुआ है और ये नतीजा कहीं ना कहीं राज्य के अंदर के तनाव और सामाजिक विभाजन को भी दिखाता है। देखिए ये कितना दिलचस्प है। यहाँ सीटें भौगोलिक आधार पर बट गई हैं। जो मैदानी इलाका है वहाँ की सीट एनडीए को मिली और पहाड़ी इलाके वाली सीट गई इंडिया अलायंस के पास। मतलब साफ है, मैदान बनाम पहाड़ की पॉलिटिक्स यहाँ के नतीजों में साफ झलक रही है। चलिए अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े प्लेयर की तरफ, असम। 14 सीटें हैं यहाँ, और यहाँ जो होता है उसका असर पूरे क्षेत्र की राजनीति पर पड़ता है। और असम के आंकड़े देखिए, एनडीए के लिए बेहद शानदार। कुल 14 में से 12 सीटें। इंडिया अलायंस बस 2 सीटों पर सिमट गया। ये एक बहुत बड़ी जीत है जो दिखाती है कि नॉर्थ ईस्ट में एनडीए की पकड़ कितनी मजबूत है। इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे एक ही नाम लिया जा रहा है, हिमंत का जादू। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की रणनीति और जमीनी पकड़ ने यहाँ एनडीए के लिए कमाल कर दिया है। तो नॉर्थ ईस्ट की कहानी हमने देख ली। अब बारी है बड़े राज्यों की, वो स्टेट्स जहाँ सीटें ज्यादा हैं और जहाँ से दिल्ली का रास्ता तय होता है। यहाँ नंबर भी बड़े हैं और ड्रामा भी। तो सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, और यहाँ तो लगता है एनडीए ने चुनावी जीत की जैसे बरसात ही कर दी है, विपक्ष को ज्यादा मौके दिए बिना। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, 25 में से 22 सीटें एनडीए के पास। इंडिया अलायंस को बस 3 से संतोष करना पड़ा। ये एक तरफा प्रदर्शन है जो दिखाता है कि राज्य में एनडीए का पलड़ा कितना भारी है। लेकिन क्या हर बड़े राज्य की कहानी इतनी सीधी सादी थी, या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट भी है?
चलिए अब साउथ की तरफ चलते हैं, एक ऐसा राज्य जहां के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। और ये रहा वो ट्विस्ट, आंध्र प्रदेश। यहाँ के नतीजे देखिए, 25 में से 16 सीटें एनडीए के पास। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो है वाईएसआरसीपी का प्रदर्शन, जो सिर्फ 9 सीटों पर रह गई हैं, और इंडिया अलायंस 0। ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है। इस उलटफेर के हीरो हैं चंद्रबाबू नायडू। क्या जबरदस्त वापसी की है उन्होंने। उनकी पार्टी टीडीपी, जो एनडीए का ही हिस्सा है, उसी ने ये कमाल किया है। और ये एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने सिर्फ आंध्र की नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति के समीकरण भी बदल दिए हैं। तो हमने अलग अलग राज्यों की कहानी देखी, कहीं एनडीए का दबदबा तो कहीं जबरदस्त ट्विस्ट। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या कहती है। 500 से ज्यादा सीटों की गिनती हो चुकी है, तो आखिर लहर है किसकी? और ये है द बिग पिक्चर। 500 सीटों का आंकड़ा देखें। एनडीए 363 सीटों के साथ बहुत बड़ी बढ़त बनाए हुए है। इंडिया अलायंस 117 पर और बाकी 20। ये जो फासला है ये बहुत बड़ा है और ये एक बहुत साफ इशारा दे रहा है। इन नंबर्स को देखकर तो बस एक ही बात जुबान पर आती है, लहर तेज है। और शुरुआत करते हैं बिहार से। सोर्स का कहना है कि यहाँ की राजनीति जाति का खेल है। तो इस जटिल खेल में पोल का झुकाव किस तरफ है, आइए देखते हैं। ये देखिए बिहार की 40 सीटों का हिसाब किताब। पोल का मानना है कि एनडीए यहाँ लगभग क्लीन स्वीप कर सकता है 35 सीटों के साथ, और इंडिया गठबंधन के लिए सिर्फ 5 सीटें। ये तो वाकई एक तरफा बढ़त दिख रही है। और इतनी बड़ी बढ़त की वजह क्या है? सोर्स के मुताबिक इसका क्रेडिट सीधे सीधे नीतीश मोदी जोड़ी के जादू को जा रहा है। अच्छा, बिहार के बाद अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। सोर्स इसे मराठी मणि कह रहा है और यहाँ के आंकड़े भी एनडीए के टोटल में एक बड़ा हिस्सा जोड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी कहानी कुछ वैसी ही है। 48 में से 41 सीटों पर एनडीए की जीत का अनुमान है, जो इसे एनडीए के लिए एक और बहुत बड़ा किला बनाता है। और यहाँ जीत का सेहरा किसके सर बांधा जा रहा है? सोर्स के हिसाब से ये शिंदे फडणवीस का कमाल है। यानी पोल का इशारा है कि स्थानीय नेतृत्व का असर राष्ट्रीय नतीजों पर साफ साफ दिख रहा है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी सिर्फ एक तरफा है? जी नहीं। पोल के मुताबिक देश का एक हिस्सा ऐसा भी है जो विपक्ष का एक मजबूत दक्षिणी गढ़ बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। सोर्स इसे विपक्ष का द्रविड़ गढ़ बता रहा है और यहाँ चुनावी हवा का रुख बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आता है। और ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। यहाँ तो देखिए पासा ही पूरी तरह पलट गया है। 39 में से 29 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि एनडीए दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच रहा। तो इस दक्षिणी किले में विपक्ष की ताकत का राज क्या है? सोर्स के अनुसार ये है डीएमके का दबदबा, जो इसे विपक्ष के लिए एक मजबूत किला बना रहा है। तो अब इस स्लाइड पे देखिए, एक ही पोल के अंदर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक तरफ महाराष्ट्र, एनडीए का किला, दूसरी तरफ तमिलनाडु, इंडिया गठबंधन का गढ़। यही तो हमारे देश की क्षेत्रीय राजनीति की जटिलता को दिखाता है। अच्छा, तो इन अलग अलग राज्यों की तस्वीरों को जोड़कर 543 सीटों की पूरी पहेली आखिर सुलझती कैसे है? चलिए अब वो देखते हैं। इस पूरी तस्वीर को बनाने में कुछ और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ भी पोल एनडीए के लिए लगभग क्लीन स्वीप का अनुमान लगा रहा है, जैसा कि हरियाणा और इन दूसरे क्षेत्रों में दिख रहा है। और जब इन सभी राज्यों के आंकड़े जुड़ते हैं तो हम घूम फिर के वापस उसी नंबर पर आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। पोल का अंतिम निष्कर्ष एनडीए 400 पार। ये चार्ट साफ दिखा रहा है कि वो बड़ा आंकड़ा बना कैसे। लेकिन इन सब आंकड़ों के बाद सबसे जरूरी सवाल आता है, क्या हमें इसे अंतिम नतीजा मान लेना चाहिए? चलिए अब अनुमान और हकीकत के फर्क को समझते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि नतीजा अब तय हो चुका है? इसका जवाब खुद पोल करने वाले ही देते हैं। उनका नोट साफ है, ये ओपिनियन पोल पर आधारित अनुमान है, असली वोट जनता का। और यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है ना? तो बस हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जनता का असली फैसला क्या होगा? ओपिनियन पोल तो हवा का रुख बताते हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो हमेशा जनता के हाथ में ही होता है।